और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जो है वो वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचे हैं ये देखने के लिए कि वहां पर वैक्सीनेशन का काम कैसे चल रहा है। 1 मई से पूरे देश में 18 से लेकर 44 साल के लोगों को वैक्सीन लगने का काम शुरू हो चुका है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री दिल्ली के एक वैक्सीनेशन सेंटर पर हैं। दिल्ली के 77 स्कूलों में वैक्सीनेशन की व्यवस्था की गई है, जहां पर अब 18 साल से अधिक उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन किया जा रहा है। इससे पहले आपको याद होगा, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि 1 मई को वैक्सीनेशन सेंटर पर न जाएं, सरकार के पास पर्याप्त वैक्सीन नहीं है, हम वैक्सीनेशन 3 मई से शुरू करेंगे, ये मुख्यमंत्री ने कहा था। आज 3 मई वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। दिल्ली के 77 स्कूलों में इसके लिए व्यवस्था कर दी गई है, वहां वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं। और वैक्सीनेशन सेंटर पर स्थिति क्या है, क्या लोगों तक वैक्सीन पहुंच पा रही है, जितनी मात्रा में वैक्सीन चाहिए क्या उतनी उपलब्ध है या नहीं, ये देखने के लिए उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पहुंचे हैं हालात का जायजा लेने के लिए। हम कोशिश करेंगे जैसे ही वो मीडिया से बात करते हैं आपको सुनवाएं वो क्या कह रहे हैं। लेकिन वैक्सीनेशन सेंटर पर क्या स्थिति है ये आप तस्वीरें देख रहे हैं। अब से कुछ देर पहले मेरे सहयोगी की रिपोर्ट आपने देखी कि आपको अगर दिल्ली में आप हैं, आपको पहले रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, इसके बाद आपकी वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू होगी। अगर आप सीधे किसी केंद्र पर पहुंच जाते हैं तो वैक्सीन आपको नहीं लगेगी। तो लगभग कितने वैक्सीन पहुंचे और आज कितना टारगेट है, कितने युवाओं को आज वैक्सीन लग जाएगी? आज दिल्ली सरकार के 76 स्कूलों में ये वैक्सीनेशन का प्रोग्राम शुरू हुआ है। और यहाँ पर जिस तरह से आप देख रहे हैं कि इसी स्कूल में पैरेलल 5 सेंटर्स बनाए गए हैं। तो इस तरह से पूरी दिल्ली में इस वक्त आज 301 सेंटर्स पर वैक्सीनेशन का प्रोग्राम शुरू हुआ है 18 साल से 45 साल के बीच के लोगों के लिए। और क्योंकि आज पहला दिन है, हम इसको और आगे बढ़ाएंगे। हमारा टारगेट है कि हर स्कूल में इस तरह से कम 10 सेंटर्स हों और अभी इसको धीरे धीरे करके हम 300 स्कूलों तक लेके जाएंगे। जैसे जैसे हमें और वैक्सीन मिलती चली जाएगी हम इसको बढ़ाते चले जाएंगे। अभी हमारे पास में 4.5 लाख वैक्सीन की डोज आई हैं और आज भर में हमने 45,150 लोगों को अपॉइंटमेंट दिया है आज की वैक्सीनेशन के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरह का अभी सुबह सुबह का रिस्पांस है, एक सेंटर पर एक लाइन में लगने के लिए हमने 150 लोगों को बुलाया है और सभी के सभी टर्न आउट हो रहे हैं। पूरा 100% लोग आ रहे हैं। अभी तक किसी भी सेंटर पर ऐसा नहीं हुआ कि कोई व्यक्ति नहीं आया हो या किसी सेंटर पर कम प्रेजेंस हो। तो ऐसा लग रहा है कि ये 100% टर्नआउट लोगों का रहेगा। युवाओं में काफ़ी उत्साह है। मैंने लोगों से भी मिला, जाके उनसे पूछा कि आपको वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन कराने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई। तो उन्होंने कहा रजिस्ट्रेशन में कोई नहीं हुई, लेकिन अपॉइंटमेंट लेने में हो रही है, क्योंकि अभी अपॉइंटमेंट में तो 4.5 लाख वैक्सीन ही आई हैं और लिमिटेड सेंटर्स ही हैं। अभी 300 सेंटर्स हैं पूरी दिल्ली में। जैसे जैसे सेंटर्स बढ़ेंगे वैक्सीन अवेलेबल होने के बाद, वैसे वैसे वो दिक्कतें भी दूर हो जाएंगी। पर मुझे खुशी है कि अब इतनी बड़ी संख्या में जब लोगों को वैक्सीन लगने लगेगी तो लोगों की इम्यूनिटी भी बढ़ेगी और हमें कोरोना से लड़ने में मदद मिलेगी, कोरोना पर काबू पाने में मदद मिलेगी। वैक्सीनेशन का 4.5 लाख आपने बताया है आंकड़ा, ये कब तक बढ़ने की उम्मीद है? क्योंकि लगातार आप लोग संपर्क में? नहीं, हम लगातार कंपनियों के संपर्क में हैं और वो जैसे, क्योंकि परसों उन्होंने 4.5 लाख दी है, धीरे धीरे और भी दे देंगे। तो क्या हालात के मद्देनजर आर्मी की भी मदद मांगी है दिल्ली सरकार ने? हमने सबसे मदद मांगी है। हम तो क्योंकि हमें अभी ऑक्सीजन को लेकर काफ़ी समस्या हो रही है, तो हमने ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए सेना के पास अगर ट्रक हैं, हमने उनसे भी कहा है। DRDO के पहले से ही 500 बेड्स का सेंटर यहाँ पे चल रहा है। ऐसे सेंटर्स अगर और चल सकें तो और अच्छा होगा। लेकिन ऑक्सीजन लाने ले जाने के लिए इस समय हमें बहुत मदद की ज़रूरत है। और अगर जहाँ से भी, जिस सोर्स से भी मदद हो सकती है, प्राइवेट सेक्टर से, सोशल सेक्टर से, सेंट्रल गवर्नमेंट, डिफरेंट विंग्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, सबसे मांग रहे हैं। मनीष जी, ऑक्सीजन की क्या स्थिति है दिल्ली में? क्योंकि बीते समय में कितना मिल जा रहा है कोटे का? क्या मिल रहा है? कल अभी जो मेरे पास लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है, कल हमें 440 टन ऑक्सीजन मिली है, मीट्रिक टन ऑक्सीजन मिली है, जो कि 590 के अलोकेटेड कोटे से भी कम है। और इनफैक्ट दिल्ली में, जैसा मैंने कहा कि एट प्रेजेंट हमें 700 से ज़्यादा मीट्रिक टन चाहिए और धीरे धीरे हमें बेड भी बढ़ाने, तो हमें 976 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की ज़रूरत है। हाँ जी, वो अभी मैं डेटा आपको अलग से दे दूँगा। अलग अलग लोग मनमाना पैसा वसूल हैं, डॉक्टर रिकमेंड करेंगे सिटी स्कैन कराइए। कुछ स्टेट ने निर्धारित भी किया है पैसा, क्या दिल्ली में भी कुछ करने? नहीं, जो रेट्स निर्धारित हैं उससे ज़्यादा लेंगे तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो देश भर में कोरोना का कहर जारी है और 24 घंटे में 3,68,147 संक्रमण के नए केस सामने आए।
इन 24 घंटों में 3,417 लोगों की मौत हुई और 3,732 लोग ठीक भी हुए हैं। जी हां, रिकवरी भी 3 लाख से ज्यादा लोगों की हुई है। ये एक सकारात्मक खबर है। वैसे देश में पिछले 24 घंटे में एक्टिव केस अब बढ़कर, यानी कि जिनका इलाज अभी जारी है, उनकी संख्या अब देश में 34 लाख से ज्यादा हो गई। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान भी चल रहा है और आज तक देश में 15 करोड़ 17 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। दिल्ली में भी आज से दिल्ली सरकार ने 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए वैक्सीनेशन शुरू कर दिया है। ओडिशा के भुवनेश्वर में भी वैक्सीनेशन अभियान तेजी से चल रहा है। और बात करें पिछले 24 घंटे की, तो देश में 12,10,000 लोगों को वैक्सीन की डोज दी गई है। यह 24 घंटे में 12 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन दी गई। हालांकि कई राज्य आज भी ऐसे हैं जहां पर वैक्सीन की कमी के चलते अब तक 18 से 45 साल के लोगों का वैक्सीनेशन शुरू नहीं हो पा रहा है। और इस सब के बीच वैक्सीन पर सियासत भी हो रही है। 13 विपक्षी दलों के नेताओं ने केंद्र से अपील की है कि देश भर में जल्द से जल्द मुफ्त वैक्सीनेशन शुरू किया जाए। एक पत्र लिखा गया है और कहा गया है कि केंद्र सरकार सभी अस्पतालों और हेल्थ सेंटर्स में ऑक्सीजन की बिना रुकावट सप्लाई करे। और आपको ओडिशा के भुवनेश्वर के युवाओं को सुनवाते हैं कि वैक्सीन लगने के बाद उन्हें कैसा लग रहा है। कोशिश करना चाहिए स्लॉट के लिए, वैक्सीन लेना बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके से ये फैल रहा है अभी, तो स्लॉट बहुत इम्पॉर्टेंट है और वैक्सीन लेना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो सरकार को भी स्लॉट्स बढ़ाने चाहिए, क्योंकि आपका जो एज ग्रुप है 18 से लेकर 54 तक, इसका जो पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा है, तो इनको भी स्लॉट बढ़ाना चाहिए। और मेरे को बहुत हार्दिक खुशी हो रही है कि मेरे को आज वैक्सीन मिल गया। आज वैक्सीनेशन भुवनेश्वर में फर्स्ट डे है और वेट करने का कोई गम नहीं, पर अच्छा हुआ कि वैक्सीनेशन हमको मिल गया पहले दिन में। ये समय में सबको वैक्सीनेशन लेना बहुत ज़रूरी है। अभी तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि एक आशा की किरण है, होप है कि हाँ, ऐसे सिचुएशन में अभी थोड़ा आगे ठीक होगा, ऐसा लग रहा है। अच्छा लग रहा है हाँ, कि सब आके वैक्सीनेट हो जाइए। ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम तो खुद की और हमारे फैमिली और सबकी सुरक्षा हो जाएगी। इसलिए थोड़ा एक्साइटेड भी लग रहा है, थोड़ा डर भी लग रहा है, क्योंकि आज स्टार्टिंग हो रहा है। तो देखते हैं क्या होता है रिजल्ट में। देखिए, वैक्सीनेशन तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सभी को लगाना चाहिए, क्योंकि थोड़ा रिस्क भी इससे कम हो जाता है। देखते हैं क्या होगा फिर। तो देश के जिन हिस्सों में वैक्सीनेशन शुरू हो गया है, जिन हिस्सों में 18 से 44 साल के लोगों को वैक्सीन लग रही है, वहां के युवा वैक्सीन लगवाकर खुश हैं, क्योंकि कोरोना संक्रमण को हराने का एक ही तरीका है और वो वैक्सीन है। दिल्ली में 18 से अधिक उम्र के लोगों का टीकाकरण शुरू हो चुका है, लेकिन आपको बता दें कि किसका वैक्सीनेशन होगा। ये वैक्सीनेशन 18 से 44 साल वालों का हो रहा है। कितने लोगों को वैक्सीन लगेगी? तो करीब 90 लाख दिल्ली वासी हैं जो इस एज ग्रुप के हैं, जिन्हें इस चरण में वैक्सीन लगेगी। ये वैक्सीन आपको कैसे लगेगी? दिल्ली में वैक्सीन लगवाने के लिए पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। रजिस्ट्रेशन होगा कोविन वेबसाइट पर जाकर या फिर आरोग्य सेतु ऐप के जरिए हो सकता है। एक फोन नंबर से 4 लोगों का रजिस्ट्रेशन हो सकता है। एक फोन नंबर से 4 लोगों का रजिस्ट्रेशन हो सकता है। सवाल यह भी होगा आपके मन में कि वैक्सीन आपको कहां लगेगी। तो दिल्ली के 77 स्कूलों में वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं जहां पर वैक्सीन लग रही है। और चलिए, वैक्सीन लगवाने के बाद दिल्ली के युवाओं का क्या कहना है, ये भी आपको सुनवाते हैं। मैं जोशी कॉलोनी से आया हूँ वैक्सीन लगाने के लिए। ये फर्स्ट डोज है मेरी और मैं काफ़ी टाइम से वेट कर रहा था कि गवर्नमेंट हमारे लिए 18 से ऊपर जो एबव सिटीजन उनके लिए मतलब ये टीकाकरण का प्रोसेस स्टार्ट करें। तो आज वो दिन आ गया है। आई एम वेरी एक्साइटेड। ये ज़रूरी भी है, क्योंकि जिस हिसाब से कोरोना फैल रहा है और हमारे साइंटिस्टों ने इतनी मेहनत करके मतलब टीका बनाया है जिससे कि हम इन्फेक्टेड ना हो, तो मैं लगाने आया हूँ। बहुत अच्छा है, सरकार की व्यवस्था अच्छा है और जल्दी मिल गया। कल ही रात को मैंने उसका वो किया था, रजिस्ट्रेशन किया था और कल ही रात को खुला। 77 स्कूलों में शुरू हो रहा है, तो मिल गया जल्दी नंबर। तो दिल्ली में 18 से 45 साल के लोगों को टीका लगवाने के लिए पहले से पंजीकरण कराना होगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा। वो सीधे केंद्र पर जाकर टीका नहीं लगवा सकते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आप दिल्ली में रहते हैं, सीधे अगर आप केंद्र पर चले जाएंगे तो टीका नहीं लगेगा, पहले रजिस्ट्रेशन जरूरी है। 3 बड़े निजी अस्पतालों में अपोलो, फोर्टिस और मैक्स ने 18 से 45 साल के आयु वर्ग के लोगों के लिए शनिवार से टीकाकरण शुरू कर दिया था। आज से दिल्ली के सरकारी सेंटर पर भी वैक्सीन लगनी शुरू हो गई है।
देखिए हमारे संवाददाता वरुण भसीन की ये ग्राउंड रिपोर्ट। दिल्ली में आज 3 मई से वैक्सीनेशन का जो थर्ड फेज है वो शुरू हो चुका है। सरकारी जो सेंटर्स हैं वहां पर वैक्सीन लगने शुरू हो चुकी है 18 वर्ष से लेकर 44 वर्ष तक के लोगों को भी। अब किस तरह से वो प्रक्रिया रहेगी, वैक्सीनेशन सेंटर पर क्या क्या होगा, कैसे आपको स्केड्यूलिंग होगी, उसकी पूरी जानकारी आपको देते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो कोई भी ऑन साइट रजिस्ट्रेशन नहीं होगा वैक्सीनेशन सेंटर पर। आपको पहले से ही अपने वो जो बुकिंग होगी वो कोविन ऐप पर करके आनी होगी। कोविन ऐप भी नहीं, कोविन वेब पोर्टल। कोविन की ऐप सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए है। कोविन पोर्टल पर जाइएगा, वहां पर रजिस्टर करवाइए। रजिस्टर करवाने के बाद स्केड्यूल करवाइएगा, अपनी एक टाइमिंग लीजिएगा, जिस वैक्सीनेशन सेंटर का नाम आए उस पर पहुंचिएगा। और ये मत सोचिएगा कि बिना स्केड्यूल किए मैं वहां पर पहुंचता हूं और कोशिश करता हूं कि वैक्सीन लग जाए, ये मुमकिन नहीं हो पाएगा। उसके बाद क्या होगा, आप जब उसके बाद वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचेंगे तो आपको सबसे पहले अपना वो नंबर दिखाना होगा कि किस तरह से जो आपको मैसेज आया है उनकी तरफ से वो कितने बजे का है। उसके बाद आपको यहाँ पर एक कार्ड भरना होगा। उस कार्ड को भरने के बाद आपको वैक्सीन लगने के लिए एक जो पर्टिकुलर टाइम है वो दिया जाएगा। जिस स्लॉट में होंगे कोशिश की जाएगी उसी स्लॉट में आपको ज़्यादा से ज़्यादा रहे। वो 2 घंटे का बड़ा स्लॉट इसीलिए दिया जाता है, तो टाइम पर पहुंचने की कोशिश कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर सारी प्रक्रिया पूरे करने के बाद आपको अलग अलग जो वैक्सीनेशन साइट हैं वो दिखेंगी। वहाँ पर आप जाएंगे, वहाँ पर वैक्सीन लगवाएंगे। वैक्सीन लगवाने के बाद का भी एक आधा घंटा बेहद ज़रूरी होता है। जैसा कि आप जानते हैं ऑब्जर्वेशन में रहना ज़रूरी होता है। उसके लिए अलग अलग जगहों पर ऑब्जर्वेशन एरिया बनाए गए हैं। उन ऑब्जर्वेशन एरिया में आपको रखा जाएगा आधे घंटे के लिए, जिसमें देखा जाएगा कि कहीं आपको वैक्सीन लगने के बाद किसी तरह की कोई समस्या तो नहीं आई। और समस्या को देखते हुए अगर कोई जो पेशेंट है उसको प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर्स यहाँ पर अवेलेबल होते हैं, लेकिन जो आधे घंटे का समय है वो आपको ज़रूर लेके आना होगा। अभी तक जिस तरह से मामले चल रहे हैं तो 99% से भी ऊपर जो लोग हैं उन्हें किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं आती है। तो आपको वैक्सीन लगने के बाद क्या होगा उसके डर को भूल जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होता। और अब आगे की प्रक्रिया क्या होगी कि जब आप चले जाएंगे तो आपके फ़ोन में अगली जो डोज होगी उसके लिए भी लगातार आपको जानकारी मिलती रहेगी कि दूसरी डोज का समय कब है। और 28 से 42 दिन के बीच में वो डोज लगने का समय होगा, तो उसको भी ख्याल रखिएगा। आप देश के कोई भी हिस्से में लगवा सकते हैं वो। इससे मत सोचिएगा कि क्या मुझे उसी वैक्सीनेशन सेंटर पर जाना है और वो वैक्सीन को लगवाना है, ऐसा नहीं होगा। आप एक पहली वैक्सीन चेन्नई और दूसरी चंडीगढ़ में भी लगवा सकते हैं। लेकिन एक सबसे ज़रूरी जो बात है कि जिस आईडी के साथ आपने रजिस्टर किया है कोविन पर, उस आईडी को ज़रूर लेकर आइएगा। अगर आप आधार कार्ड के साथ कर रहे हैं तो यहाँ पर आधार कार्ड आपका होना चाहिए। वो फोटो आईडी गवर्नमेंट ऑफिशियल की आप रजिस्ट्रेशन के टाइम पे तो आपने रख ली, लेकिन यहाँ लाना भूल गए हैं तो वो गलती होगी। उस गलती को मत करिएगा। और उसके बाद दूसरी डोज के लिए जो 28 से 42 दिन का जो एक गैप है उसका ख्याल रखिएगा। उसको ऊपर नीचे किया जा सकता है, सरकार की तरफ से जानकारी, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर 2 या 3 दिन ऊपर होते हैं तो आपको वो केओस में आने की कोई ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए कि युवा उत्साहित हैं, लेकिन अपनी तरफ से जो अभी यहाँ पर आउटपुट आ रहा है वो ये है कि वो जो स्लॉट्स में जो लोग हो जाते हैं ना, उनको किस तरह संभाला जाए, क्योंकि उनके कारण भी एक भीड़ तो इकट्ठी होगी। और दिल्ली के जिस तरीके के हालात हैं तो वैक्सीन लगवाते समय ये सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना इस वक्त बेहद ज़रूरी हो जाता है। तो आप भी अपनी जो बुकिंग है, स्लॉट बुकिंग है, वो करवाइए और जल्द से जल्द इस वैक्सीनेशन की प्रक्रिया का यानी कि इस पूरे फेज का हिस्सा बनिए। वरुण भसीन, जी मीडिया, दिल्ली। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.